मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 9वीं में ग्रामर का हम विषय करेंगे। आज अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इससे पहले हम अपने 5 वाक्य के भेद कर चुके हैं। वाक्य के भेद करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों को व्यवस्थित समूह जिसमें भावों विचारों को प्रकट करने की क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वो कौन कौन से, तो हम पहले 5 कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने किया था विधानवाचक वाक्य, उसके बाद हमने किया था निषेधवाचक वाक्य, उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। उसमें हमने जो हमने 5 वाक्य के भेद किए हैं, सबकी कुछ ना कुछ अपनी अलग पहचान थी, जिससे हम उनको पहचान सके कि ये हमारा जो वाक्य दिया गया है वो अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। आज हम अपना छठा वाक्य का भेद करेंगे, जिसका नाम क्या है? विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य क्या होता है, हम पढ़ते हैं। जिस वाक्य से विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादिवाचक चिन्ह लगा होता है। आगे वो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में आपको विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक और घृणा कि अगर आपको कोई भी वाक्य दिया गया है और आपको वहां पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या किसी के दुख की बात की गई है, किसी से डर की बात की गई है, किसी की खुशी की बात की गई है, और या किसी से क्या घृणा या नफरत की बात की गई है, जहां पे आपको ये लगे वहां पे हमारा कौन सा वाक्य होगा? विस्मयादिवाचक वाक्य होगा। या वहां पे क्या होगा? उसे विस्मयादिवाचक चिन्ह भी, उसमें विस्मयादि जो चिन्ह है वो भी लगा होगा, जिसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। जो पूर्ण विराम के नीचे छोटी सी डॉट होती है उसको हम क्या कहते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य या विस्मयादिवाचक चिन्ह। उसके बाद क्या कहते हैं? इसकी पहचान आ, ओ, अफसोस, छी, वाह, अरे, शाबाश आदि देखकर की जा सकती है। हमने जैसे पहले किया था कि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन से शब्द हैं जिससे आपको पहचान का पता चलेगा, या निषेधवाचक वाक्य में कौन से शब्द हैं जिससे आपको पता चलेगा। जितने भी वाक्य के भेद है, किसी ना किसी की अपनी एक अलग पहचान है, जिसे हम उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि कौन सा, अगर ये शब्द दिया गया तो ये हमारा कौन सा वाक्य का भेद है। तो इसमें क्या, जो हमारी विस्मयादिवाचक जो वाक्य है उसकी क्या पहचान है? जहाँ पे ओ, अफसोस, छी, वाह, अरे, शाबाश ये शब्द मिलेंगे, वो आपका क्या होगा? विस्मयादिवाचक चिन्ह होगा। और इसकी क्या पहचान है? विस्मयादिवाचक चिन्ह का प्रयोग प्राय इन शब्दों के बाद किया जाता है कि जो ये शब्द वाक्य में लिखे होंगे, इन शब्दों के लिखने के बाद क्या होगा? जो हमारा विस्मयादिवाचक चिन्ह है वो इन शब्दों के बाद आपको लगा हुआ मिलेगा। अगर आपको ये वाले शब्द याद नहीं होते कि हाँ हमने विस्मयादिवाचक वाक्य में उसकी पहचान करने के लिए हमने कौन से शब्द पढ़े थे, कौन से शब्द हमने याद किए थे, तो वो नहीं भी आपको याद रहते, तो आप क्या कीजिएगा? जो आपका विस्मयादिवाचक चिन्ह है वो आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि जब आपने किया था कि प्रश्नवाचक वाक्य हमने किया था, उसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क होता है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, मैंने आपको उसकी पहचान बताई थी कि अगर आपको नहीं पता चलता तो आप चिन्ह देख लीजिए कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो वही चीज इसमें अगर आपको यहाँ पे विस्मयादिवाचक सूचक का जो चिन्ह है वो लगा हुआ मिलता है, तो आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा? विस्मयादिवाचक वाक्य। आइए अब इसके कुछ उदाहरण करते हैं। यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है। यहाँ पे क्या, वो पहाड़ी के सुंदरता की बात कर रहा है। एकदम से जो हम किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो क्या निकलता है? कितना अच्छा है। तो वही चीज यहाँ पे वो कह रहा है कि यह पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है। शब्द यहाँ पे दिया गया है। शब्द के बाद हमारा क्या? विस्मयादिवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। दूसरा उदाहरण क्या है? अरे यह सुंदर स्वेटर तुमने बुना है। अगर हम एकदम से किसी अच्छी चीज को देखकर हमने किसी को संबोधित करना, नाम लेने की बजाय उसको अरे शब्द से हम उसको संबोधित करते हैं। अगर हम यहाँ पे कहते हैं मोहन यह सुंदर स्वेटर तुमने बुना है, या नेहा यह सुंदर स्वेटर तुमने बुना है, तो वो एक अलग चीज होती। लेकिन यहाँ पे क्या, हमने उसको अरे शब्द से उसको संबोधित किया, अरे शब्द से हमने उसको बुलाया है, तो अरे शब्द यहाँ पे क्या है? विस्मयादिवाचक
शब्द और साथ में उसको क्या विस्मयादिवाचक जो हमारा चिन्ह है वो लगा हुआ है। उसके बाद हमारा उदाहरण है हाय चोरों ने सारा माल साफ कर दिया। अब हाय यहाँ पे क्या करें, हम एक दुख प्रकट कर रहे हैं कि हाय जो भी सामान हमारा था उसको सारे जो भी सामान था उसको चोर क्या लूट कर ले गए। तो यहाँ पे हाय शब्द दिया गया, हाय शब्द के बाद आपको क्या दिया गया, विस्मयादि चिन्ह दिया गया है जिससे आपको पहचान हो जाए। वैसे तो हाय शब्द से आपको पहचान हो जाएगी, अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा कि ये कौन सा वाक्य है, कौन सा शब्द है जिससे हम पहचान सके कि कौन सा भेद है ये, तो यहाँ पे आपको साइन लगा हुआ मिलेगा विस्मयादि चिन्ह, जिससे आपको पहचान हो जाएगी कि हमारा क्या विस्मयादिवाचक वाक्य है। उसके बाद हम करते हैं अगला उदाहरण, अफसोस गोदाम में लगी आग से सारा सामान जलकर राख हो गया। यहाँ पे फिर से क्या, वो किसी की चीज की, अगर वहाँ पे हमने किसी की अफसोस करना है, किसी के प्रति दुख प्रकट करना है, वहाँ पे अफसोस शब्द भी हम लगा सकते हैं। वहाँ पे क्या, गोदाम में लगी आग से सारा सामान जलकर राख हो गया, कि कोई गोदाम था जिसमें क्या था, आग लग गई थी और आग के लगने से जो भी उसमें सामान था मौजूद था वो सारा जलकर क्या हो गया था, राख हो गया था। तो वो भी एक दुख की बात थी। तो यहाँ पे उन्होंने अफसोस शब्द का प्रयोग किया है, अफसोस शब्द का प्रयोग करने के बाद उन्होंने विस्मयादि चिन्ह लगाया है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर उप शब्द नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य है उसमें उप शब्द भी आ सकता है। उप यहाँ पे क्या है, उप यहाँ तो बहुत गर्मी है। अगर हम एकदम से कहते हैं कि अगर हम कुछ भी सपोज करो आज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, उफ यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, उफ आज तो क्या बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आपने जो भी इसमें अगर आप विस्मयादिवाचक वाक्य की पहचान करना चाहते हो तो आपने ये शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे या ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर आपको ये शब्द याद नहीं होते तो आपने जो हमारा विस्मयादिवाचक चिन्ह है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा अगर विस्मयादिवाचक चिन्ह जो है अगर दिया गया तो वो हमारा वाक्य क्या होगा, विस्मयादिवाचक वाक्य। आगे हमारा 7वां भेद संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य की पहचान करते हैं, जिस वाक्य से काम पूरा होने का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर हमें लगे कि हाँ जो हमने काम करना था या कोई काम कर रहा है वो पूरा हो चुका होगा। जहाँ पे संदेह क्या होता है, जहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि हाँ काम हो चुका है या नहीं हुआ है, कि हो गया होगा या नहीं हो गया होगा। जहाँ पे थोड़ा सा हमें डाउट होता है, जहाँ पे थोड़ा सा हमें संदेह होता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य है। यहाँ पे आगे क्या है, शायद संभवतः शब्द देखकर इनकी पहचान की जा सकती है। कि जहाँ पर हमें क्या है, शायद शब्द मिले कि शायद ये काम हो गया होगा या संभवतः, अगर हमें दोनों शब्द जहाँ पर भी मिले ये क्या हमारी संदेहवाचक वाक्य की पहचान है। कि जहाँ पर ये दोनों शब्द हमें मिलेंगे शायद इन शब्दों को देखकर क्या इनकी पहचान की जा सकती है कि यहाँ पर हमारा क्या संदेहवाचक वाक्य है। इसके अलावा वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी जैसे शब्दों को देखकर भी इन्हें पहचाना जा सकता है। कि जिस वाक्य के अंत में हमें चुका होगा, चुकी होगी ये दोनों शब्द मिलेंगे, उनको देखकर भी क्या है हम संदेहवाचक वाक्य की पहचान कर सकते हैं। आइए आगे हम इसके उदाहरण करते हैं कि जिससे आपको क्या शायद ज्यादा पता चले। काव्य चित्र में रंग भर चुकी होगी। कि जो काव्य है वो चित्र में क्या, वो चित्र बना रही थी, उसने चित्र बनाया और उसमें उसने रंग भरने थे। कि जो काव्य वो चित्र में रंग भर चुकी होगी। कि हमें पूरा नहीं पता है कि उसने भरा है या नहीं भरा, सिर्फ हम क्या अपना आइडिया लगा रहे हैं, अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि काव्य ने क्या किया, चित्र में रंग वो उसने भर लिया होगा। कि वो काव्य जो है उसने चित्र में रंग भर चुकी होगी। उसके बाद है संभवतः इस साल अच्छी वर्षा होगी। कि जो क्या है संभवतः, यहाँ पे जो संभवतः शब्द है वो कि किसकी पहचान है, हमारी संदेहवाचक वाक्य की पहचान है। कि संभवतः इस साल अच्छी वर्षा हो। कि शायद वहां पे सिर्फ वो क्या है एक अंदाजा अपना लगा रहे हैं कि शायद इस साल क्या होगा, अच्छी बारिश हो सकती है या होगी। वो सिर्फ क्या अपनी इमेजिनेशन कर रहे हैं, अपना सिर्फ वो सोच रहे, अंदाजा लगा रहे हैं। उसके बाद है शायद इस महीने इस पुल का उद्घाटन कर दिया जाएगा। कि कोई पुल बना है वो क्या है शायद, यहाँ पे जो शब्द है वो हमारा क्या है संदेहवाचक शब्द है। कि शायद वो क्या सिर्फ ये आइडिया लगा रहा है, अंदाजा लगा रहा है कि
हाँ शायद इस महीने इसका उद्घाटन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब तक तो मनी ऑर्डर पहुंच चुका होगा, कि अगर हमने कोई भी मनी ऑर्डर किया है कि अब तक क्या है जो मनी ऑर्डर है वो पहुंच चुका होगा, कि पहुंच भी गया होगा या पहुंचने वाला होगा, कि यहाँ पे क्या उसको सिर्फ क्या है संदेह है उसको क्या कि कहीं ना कहीं ये काम हो भी गया होगा और नहीं भी हो गया होगा। तो हमने पढ़ा था कि चुकी होगी, संभवतः, शायद और चुका होगा। लेकिन आगे एक और उदाहरण हमारा है, सुमन ने स्वेटर पूरा बुन लिया होगा, कि जो सुमन है वो स्वेटर बना रही होगी। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक अपना आइडिया लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि जो सुमन स्वेटर बुन रही थी शायद उसने क्या किया होगा, पूरा बुना लिया होगा या बुन लिया होगा। तो लिया होगा भी यहाँ पे क्या होगा, हमारे संदेहवाचक वाक्य की पहचान के लिए एक नया शब्द मिलेगा। यहाँ पे हमने किया था कि चुकी होगी, संभवतः, शायद, चुका होगा या लिया होगा। अगर आपको कहीं भी इस चारों पांचों शब्द मिले तो वहां पे आपको कौन सा वाक्य होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। इसके बाद हमारा है 8वां भेद, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, आइए हम पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है या जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कि जहां पर संकेतवाचक वाक्य क्या होता है कि किसी की तरफ इशारा करना, संकेत का अर्थ होता है इशारा करना भी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, कि अगर हमारे दो काम है तो जो दो काम है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। तो वो क्या है, हमारे वहां पे क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य। या यहाँ पे क्या कहा गया कि जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो, या क्या, एक तो हमारा क्या है, क्या पहचान है कि दो क्रिया है जो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। दूसरा क्या है कि कोई भी वाक्य यहाँ पे कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो, कि यहाँ पे जहाँ पे कोई शर्त दी गई हो और उस शर्त के बाद क्या कार्य पूरा किया गया हो, वहां पे उसे हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य हम उसको कहेंगे। इन वाक्यों के शुरू में अगर यदि लगे होते हैं जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, कि हमारे क्या था, जो भी हमारे वाक्य भेद थे, हर वाक्य भेद की अपनी एक अलग अलग पहचान थी। तो ऐसे क्या, जो हमारा संकेतवाचक वाक्य है उसकी क्या पहचान है कि जब हम वाक्य शुरू करते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर या यदि। अगर और यदि दोनों शब्दों में से आपको कोई ना कोई शब्द अवश्य मिलेगा जिससे आप पहचान जाओगे कि जो हमारा ये अगर ये शब्द दिए गए हैं तो ये क्या होगा, संकेतवाचक वाक्य होगा। आइए अब इसके उदाहरण करते हैं। यदि पेड़ों को कटने से रोका जाता तो प्रदूषण इतना ना बढ़ता। अब यहाँ पे क्या है, यदि शब्द आपको दिया गया है कि यदि पेड़ों को कटने से रोका जाता, एक क्रिया क्या थी, पेड़ों को काटने से रोकना, दूसरी क्रिया क्या है, प्रदूषण इतना ना बढ़ता। कि यहाँ पे क्या था, ये दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। पहला वाक्य क्या है, पेड़ों को काटना। अगर आपको भी ये पता है कि अगर हमारे पेड़ कटते जाएंगे तो शुद्ध हवा कहाँ से आएगी, सांस लेने के लिए हवा कहाँ से आएगी। तो क्या जैसे जैसे हमारे पेड़ कटते जाएंगे वैसे वैसे जो हवा में जो प्रदूषण है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यदि पेड़ ना काटे जाते तो जो हमारा प्रदूषण है वो नहीं बढ़ता। अब पेड़ कट गए तो क्या हुआ, प्रदूषण बढ़ता चला गया। इसके बाद क्या है, यदि बाढ़ ना आती तो फसलें नष्ट ना होती। अब यहाँ पे भी क्या दिया गया, वैसे तो यदि शब्द दिया गया है, आप यदि शब्द को देखकर ही पहचान जाओगे कि अगर यदि शब्द है तो वो क्या है, संकेतवाचक वाक्य। अब यहाँ पे क्या है, यदि बाढ़ ना आती, बाढ़ ना आना एक क्रिया है, फसलें नष्ट ना होना दूसरी क्रिया है। कि अगर बाढ़ ही ना आती जो भी फसलें थी वो नष्ट न होती, बाढ़ ना आती तो जो फसलें थी वो अच्छी होती और वो खत्म नहीं होती। बाढ़ आई तो क्या हुआ, फसलें भी नष्ट हो गई। तो यहाँ पे दो क्रिया थी, जो दो क्या थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर थी। आगे हम करते हैं तीसरा उदाहरण। अगर लोग यूं ही जल की बर्बादी करते रहे तो पीने के लिए पानी भी ना मिल पाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर शब्द है, ठीक है, अगर शब्द
यहाँ पे दिया गया और लोग यूं ही जल की बर्बादी करते रहे। जो क्या है, जल है वो अगर हम उसको ज्यादा यूज करते हैं तो क्या होगा, जल दिन पर दिन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि धरती में क्या जो जल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जल की बर्बादी यूं ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा। तो दो क्रिया है, जल का समाप्त होना और पीने के लिए पानी न मिल पाना। एक और पहचान अगर हम देखें तो कि जहां पर आपको यदि शब्द मिलेगा वहीं आपको तो शब्द भी मिलेगा। एक क्रिया हमारी तो से पहले समाप्त हो जाएगी और दूसरी क्रिया तो के साथ हमारी आगे शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, यदि पहले से परिश्रम करते, यहाँ पे क्या है, एक वाक्य हमारा खत्म हो चुका है, यदि पहले से परिश्रम करते तो के साथ हमारा क्या है, दूसरा वाक्य स्टार्ट होता है, सफलता अवश्य मिलती। यहाँ पे क्या है कि यदि पहले से परिश्रम करते, कहने करता है अगर हम पहले से, अगर हम शुरू से ही मेहनत करना शुरू कर दें तो उसके बाद क्या सफलता अवश्य मिलती, कि हमें जो क्या सफलता, जो हम सफल है किसी भी काम को करने में हम सफल हो जाते। यहाँ पे अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर समय रहते आप मेहनत कर लेते तो आज आप फेल ना होते। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम मेहनत समय होते अपनी पढ़ाई शुरू कर लेते, पढ़ना शुरू कर देते तो आज जो क्या आप पेपर में जो फेल हुए हो, एग्जाम में फेल हुए, तो आज आप फेल नहीं होते। तो क्या है, कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है जो वाक्य दिए गए हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आगे है, अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे। आपने देखा होगा, एक तो आपको अगर शब्द दिया गया है शुरू में ही और हर एक वाक्य में आपको तो शब्द भी दिया गया है। तो शब्द क्या है, इन दोनों वाक्यों को, इन दोनों क्रियाओं को आपस में जोड़ने का यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, अगर अच्छे कर्म करोगे, किसी व्यक्ति को अगर हम कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो क्या समाज में सम्मान पाओगे, कि हमारा जो सम्मान है, हमारा जो समाज है उसमें क्या सभी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, सभी आपका आदर करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि अच्छे काम करोगे, अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपको सब लोग जानते हैं और आपकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये आपका हमारा इसी के साथ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आज हमारे पूरे हो चुके हैं। ये आपके 8 थे, हमने 3 कक्षाओं में ये पूरे कर लिए। पहली कक्षा में हमने पहले 2 करे थे, उसके बाद हमने 3, 5 से 5 तीसरा, चौथा और 5वां किया था। उसके बाद आज हमने क्या किया, 6ठा, 7वां और 8वां। ये आपके आज यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समाप्त हो चुके हैं।